जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा, आज होगा रिवीजन क्लास प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर रेगुलर रिवीजन क्लास आता है बीपीएससी के लिए। और यदि आप लोगों को मेरा पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है और हमारे टेलीग्राम से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट बीपीएससी बाय प्रवीण, और हमारे साथ आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। हो सकता है वीडियो के माध्यम से मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँगा, लेकिन हमारा पीडीएफ जो है बहुत शानदार बनाया गया है। बहुत शानदार पीडीएफ है हमारे पास, ठीक है, बहुत शानदार पीडीएफ है और आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊँगा। और बेहतरीन तैयारी करने का प्रयास कीजिए और ख़ुद को एक अपडेट करने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ने का हौसला रखिए। हिम्मत मत हारिए। हम ही आप जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जो सोचते हैं वही कर लेते हैं। तो आइए बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे। प्लासी का युद्ध सबसे पहला है। इसमें प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में स्थित है। प्लासी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में स्थित है। प्लासी भागीरथी नदी यानी कि गंगा के किनारे स्थित है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह यदि पूछा जाएगा तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, जिसमें ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेनापति था और भारतीयों के ओर से प्रधान सेनापति मीर बख्शी, जिसे मीर जाफर कहते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजदौला के अधिकांश अधिकारी पहले से ही जो है अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, जैसे कलकत्ता प्रभारी मानिक चंद, सेनापति दुर्लभ राय और अमीचंद, बैंकर जगत सेठ, प्रधान सेनापति मीर जाफर, ये सभी जो है अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। कलकत्ता प्रभारी मानिक चंद, सेनापति दुर्लभ राय और अमीचंद, ये बैंकर जगत सेठ और प्रधान सेनापति इनका मीर जाफर था। ये सभी जो है अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। सेनापति मीर मदन मोहन सिंह अंग्रेज़ों से मिला हुआ नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सेनापति यानी मीर मदन और मोहन सिंह ये अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ नहीं था। अंग्रेज़ों से मिला हुआ नहीं था। युद्ध मैदान में इनके मृत्यु के साथ ही युद्ध परिणाम अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गया। वहीं पर डिसाइड हो गया कि अंग्रेज़ों से कुछ सिराजदौला का आदमी मिला हुआ था, तो उनको पता चल गया कि यह युद्ध जो है सिराजदौला हार जाएगा। अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के कारण जो है प्लासी के युद्ध में सिराजदौला की हार हो जाती है और मीर जाफ़र के बेटे मीरन मोहम्मद अली बेग द्वारा 2 जुलाई 1757 को सिराजदौला की हत्या करवा देता है। कहा जाता है कि जब सिराजदौला सोया रहता है तो उसी वक्त जो है सिराजदौला का हत्या करवा देता है। फिर 30 जून 1757 मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है। उसने 24 परांगना और लगभग 2.5 लाख पाउंड रॉबर्ट क्लाइव को देने का जो है इनाम दिया। मीर जाफ़र जब डचों के प्रभाव में गया तो अंग्रेज़ों ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा कि बेदरा का युद्ध कब होता है, तो 1759 में जो है बेदरा का युद्ध होता है। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव के स्थान पर वेंसीटाट बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए। अस्थायी गवर्नर हॉलवेल बनता है, अस्थायी रूप से हॉलवेल बनता है। मीर जाफ़र के बड़े बेटे मीरन की मृत्यु सिराजदौला के मृत्यु के 3 वर्ष बाद बिजली गिरने से हो जाता है। यहाँ पे एक सीख है कि किसी को हम बेवजह से कष्ट देंगे, तकलीफ़ देंगे तो खुदरत हमें सब कुछ देख रहे हैं, तो खुदरत का वार सबसे बड़ा वार होता है। तो 3 वर्ष के बाद जो है बिजली गिरने से ये मीर जाफ़र का बेटा जो है मीरन की मृत्यु ऐसे ही हो जाता है। आगे लिखा है, बंगाल गवर्नर वेंसीटाट ने अक्टूबर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, जिससे बंगाल क्रांति की
घटना कहा गया। मीर कासिम ने वेंसीटाट को मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान की जमींदारी दे दिया। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित किया है। आगे लिखा है मुंगेर उसने फ्रांसीसियों के सहयोग से अपने सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया और वहाँ राइफल फैक्ट्री स्थापित किए। बिहार में राइफल फैक्ट्री कहाँ है? तो मुंगेर में। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आज बक्सर का युद्ध इसी क्लास में हम लोग देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा कब होता है? तो डेट है 22 अक्टूबर 1764 को है बक्सर का युद्ध होता है। स्थान बक्सर बिहार में है, जिला है एक बक्सर। नदी गंगा नदी के किनारे होता है। बंगाल का नवाब मीर जाफर और ब्रिटिश गवर्नर वेंसीटाट। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है। तत्कालीन कारण के बारे में देखिए, फर्रुखसियर द्वारा प्राप्त दस्तखत का अंग्रेजों के द्वारा दुरुपयोग करना, जिसे मीर कासिम ने भारतीयों पर चुंगी कर यानी टैक्स हटा दिया और अंग्रेजों का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जून 1763 की बात है। मीर कासिम ने एलिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पटना में पराजित कर दिया और यहाँ पर एडम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम को पराजित कर दिया, जिससे वह अवध भाग जाता है। बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम द्वितीय को उसे ही कहा जाता है अली गौहर ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें इनकी हार हो गई। 1765 में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बनाया गया और वीडियो में ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अवश्य जुड़ जाइए। बहुत शानदार पीडीएफ मेरे पास है, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ है। यदि आप लोग चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आप लोग कुछ कमेंट करते हैं, जब मैं कमेंट करता हूं तो आप लोग भी रिप्लाई करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टारगेट बीपीएससी बाय प्रवीण, आप लोग जुड़ जाइए और आपको मिल जाएगा, शानदार पीडीएफ मिलेगा। घबराइए नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ और आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। हम लोग भी लो फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और वीडियो के बीच में बता दूं कि मैं अपना स्टडी जर्नी रिवीजन क्लास यहीं पर करता हूं, सारा कुछ विद्याघर से ही करता हूं, जिसे मैं विद्याघर कहता हूं। अब हम लोग देख लेते हैं संधि के बारे में। इलाहाबाद संधि, कुछ संधि के बारे में देखिए। इलाहाबाद की कुल 2 संधि होती है। इलाहाबाद की कुल 2 संधि होती है। उसमें पहला संधि के बारे में देखिए, 12 अगस्त 1765 मुगल बादशाह शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को स्वीकार किया गया। इस संधि के द्वारा मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर बने। 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सत्ता की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान किया गया। इस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन पद्धति जो है प्रारंभ किया गया। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरा संधि देखिए, 16 अगस्त 1765 अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। शुजाउद्दौला को युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख देना पड़ा। इलाहाबाद और काडा क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को जो है सौंपा गया। उसके बाद है द्वैध शासन, डबल स्टार लगा है, इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन के जनक लियोनेन कार्टेज थे। द्वैध शासन का जनक पूछा जाएगा मित्रों तो लियोनेन कार्टेज थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायर्टी में इसका उल्लेख किया है। इनकी एक पुस्तक है डायर्टी, उसमें उल्लेख किया है। बंगाल में द्वैध शासन के जनक भी पूछा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है द्वैध शासन के बंगाल में जनक है। बंगाल में द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल में द्वैध शासन के द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार बंगाल के नवाब को तथा वित्तीय अधिकार दीवानी मामले अंग्रेज को जो है प्राप्त हुए। आगे लिखा है 1772 में 72 में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया तथा बंगाल में द्वैध शासन ही समाप्त कर दिया।
1919 में प्रांत मीन्स राज्य होता है, सूबा मीन्स भी राज्य होता है। 1919 में प्रांत में तथा 1935 में केंद्र में विषयों का विभाजन कर द्वैध शासन जो है लगाया गया। यहाँ पर देख लेते हैं बंगाल के कुछ नवाबों, स्टेप बाय स्टेप देखिए। बंगाल का सबसे पहला नवाब मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, सुजाउद्दीन दूसरा 1727 1739, सरफराज तीसरा 1739 1740, अलीवर्दी खां चौथा 1740 से 1756 और पांचवा नवाब बंगाल का सिराज दौला जो कि 1756 से 1757। उस छठा है मीर जाफर 1757 1760। सातवां है मीर कासिम 1760 से 1763। आठवां बंगाल का नवाब है मीर जाफर 1763 से 1765 और नजमुद्दौला 1765 1766, सैफुद्दौला 1766 1770 और लास्ट अंतिम नवाब पूछा जाता है बंगाल का। शुरुआत नवाब और अंतिम नवाब याद रखिए, अंतिम नवाब है मुबारक उद्दौला 1770 से 1772। बंगाल का अंतिम नवाब यही है मुबारक उद्दौला। तो दोस्तों आज का क्लास रिवीजन क्लास था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और इस क्लास के माध्यम से मैं भी BPSC 72 के प्रिपरेशन में लगा हूं और जो मैं रिवीजन करता हूं तो इससे अच्छा होता है कि मैं कैमरा ऑन करके रिवीजन भी कर लेता हूं। बहुत पहले भी मैं इसको रीड किया हूं, पर रिवीजन भी हो जाता है और एक आप लोगों के लिए एक वीडियो भी शूट हो जाता है। वही चीज़ मैं बिना एडिट किए ही मैं अपलोड कर देता हूं। बस जो समझने वाले होगा मेरे भाई मेरे दोस्त वो मुझे समझेंगे, जानेंगे, हमारे भावनाओं को समझेंगे। और बस ऐसे ही आप लोग भी तैयारी करिए और निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।